दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में अभी क्या चल रहा है। मैं बात करूंगा पंजाब के लोगों की, ना कि पंजाब की राजनीति की। पंजाब के लोग बहुत बुरे हालात में हैं। आप पूछेंगे वो कैसे। ये जो मैंने थंबनेल बनाया है ये एक सच्चाई है। आने वाले 15 से 20 साल में गांव में ढूंढने से भी सिख नहीं मिलेगा। जबकि आप हैरान हो जाएंगे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पंजाब में सिखों की है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 2001 में जो कंसेंसस हुआ था उसके हिसाब से 59%, 59% जो पॉपुलेशन है वो सिखों की थी। और जो 2011 में हुआ उसके बाद तो हुआ ही नहीं, अब तक उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आए। उसके अकॉर्डिंगली 57% पॉपुलेशन रह गई। आफ्टर ये पॉपुलेशन जो कम हो रही है ये कहां जा रही है। सबसे बड़ा झटका हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे अब विदेश के पीछे पड़ चुके हैं कि हमें कनाडा जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें अमेरिका जाना है। और हजारों लाखों बच्चे हर साल बाहर जा रहे हैं और सबसे ज्यादा गांव के बच्चे हैं इसमें। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर चल रहा है पिछले 15 साल से 20 साल से, जब से बादल साहब की सरकार आई थी तब से ज्यादा बढ़ गया। मैं शुरुआत तो नहीं कहूंगा कि वहां से हुई, वो है नशा। हमने सोचा था कि कैप्टन साहब जब से मुख्यमंत्री बने कि नशा कम हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने गुटखा साहब पकड़ के कसम भी खाई थी कि मैं आने वाले 1 महीने में 100 दिन में नशा खत्म कर दूंगा, लेकिन वो 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी थी। उसके बाद हमारे भगवंत मान जी या केजरीवाल जी, ये भी नशे के कंट्रोल के लिए दावे तो बहुत बड़े बड़े करते थे, लेकिन अब तक पंजाब में असर कुछ नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं बच्चे नशे से मर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की रिपोर्टिंग ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि वो कैसे मर गया उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती कि वो नशे से मर गया। जो रेगुलर रूटीन में ले रहा है, जिसकी लाइफ एक आम आदमी की लाइफ 70 या 60 साल होनी चाहिए, वो अगर 25 या 30 साल में मर रहा है वैसे ही, तो उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती। हमारी पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। कुछ बाहर चले गए, कुछ नशे की भेंट चढ़ गए। और एक बहुत बड़ा तबका 14 से 15% सिख जो टोटल पॉपुलेशन है उसका, वो है मजहबी सिख। और आने वाले 10 साल बाद कम से कम किसी गांव में तो मजहबी सिख नहीं मिलेगा आपको। गांव की बात छोड़ दो, आप शहरों में भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि गांव में कोई जाट भी नहीं रह जाएगा। आप पूछेंगे सारे कहां चले जाएंगे। एक बहुत बड़ी ताकत उसके पीछे काम कर रही है। हमारी संस्थाएं सो रही हैं। ये सब मिशनरी बन रहे हैं। अभी कंसेंसस हुआ नहीं है। 2001 में जो कंसेंसस हुआ था उसमें क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2,92,000 थी, जो बढ़कर 2011 में 3,48,000 हो गई। अभी अगर प्रॉपर कंसेंसस हो जाए, पंजाब में इनकी पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ चुकी होगी, 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी होगी, 40 से 50 लाख की रेंज में होगी। 3 फैक्टर्स हमारी सिख कम्युनिटी को लेके बहुत खतरनाक हो रहे हैं। एक,
बच्चे बाहर जा रहे हैं, 2 बच्चे नशा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नशा जो है वो गांव में हो रहा है, और ज्यादातर जट्टों के लड़के जो हैं वही कर रहे हैं, गांव में तो खास करके। और तीसरा, जो हमारे पीछे मिशनरी लगे हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमारी जो सिख भाई बहन है, उनकी एक संस्था है, SGPC कहते हैं उसको, वो पता नहीं कहां से हो रही है। उस संस्था को शायद अभी पता ही नहीं चला कि पंजाब में क्या हो रहा है, सिख कन्वर्शन कैसे हो रहा है, उस पर कोई काम ही नहीं कर रही। शायद वो अभी गोलक के पीछे लगे हुए हैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं उसकी। उनको अपने धर्म पे काम करने की जरूरत है। मैं चाहे एक हिंदू हूं, लेकिन सिखों के साथ बचपन में रहा हूं, पला बड़ा हूं, उनके साथ खेला हूं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऐसी हालात देखता हूं, मेरा दिल बैठ जाता है। सो दोस्तों, आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं उसको डालने की कोशिश करूंगा। अगर इस सारी बात में किसी को भी ठेस पहुंची हो तो उसकी क्षमा का याचक हूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही हॉट टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा और पंजाब की और भारत की आवाज उठाता रहूंगा। इसके साथ ही इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।